बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ तवा फ्राई कलेजी। तो बहुत ही ये टेस्टी लगती है, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने का। आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो मैंने चूल्हे के ऊपर तवे को रख दिया है और ऊपर हम डालेंगे ऑयल और ऑयल को करेंगे थोड़ा सा गरम। ऑयल हो गया है गरम, तो इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज और प्याज को करेंगे हम फ्राई। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा। तो हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। ये देखिए काफ़ी फ्राई हो गया है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे और फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट सा गोल्डन सा कलर इसका करेंगे। तो ये देखिए हो गया काफ़ी फ्राई। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हम इसे करेंगे फ्राई। कलेजी बहुत हेल्दी होती है, ये सबको खानी चाहिए, और उन लोगों को तो स्पेशली खानी चाहिए ना, कि जो लोग वीक हैं, जिनमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम लेडीज़ में होती है, और लेडीज़ को जिनमें ये प्रॉब्लम है उन्हें चाहिए वीक में 2 से 3 बार कलेजी ज़रूर बनाया करें घर में और खाया करें। तो ये देखिए काफ़ी फ्राई हो गया हमारा लहसुन, और अब हम इसमें टमाटर डाल के टमाटरों को करेंगे फ्राई। जब थोड़े से टमाटर फ्राई हो जाएं तो फिर हम इसमें कुछ और डालेंगे। खाने का सारा टेस्ट ना मसाले पे ही होता है ना। तो थोड़े से टमाटर फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। तो जनाब अब हम सब्ज़ मिर्च को करेंगे फ्राई थोड़ा सा। तो बिल्कुल आपने नॉर्मल आंच के ऊपर ये सारा काम करना है। हाई फ्लेम पे नहीं करना, ना बिल्कुल लो पे करना है, बस मीडियम फ्लेम पे आपने ये काम करना है मसाले को फ्राई करने वाला। चलें ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड मिर्च, हल्दी पाउडर। चलें अब हम इसे करेंगे 2 से 3 मिनट। इसको अब हमने करना है फ्राई, क्योंकि नमक मिर्च डाल के भी थोड़ा सा फ्राई करना। जब आप ऐसे मसाला फ्राई कर रहे होते हैं ना, जब वो नीचे थोड़ा सा लगता है ना, तो वो नज़र आ जाता है कि अब वो नीचे लग रहा है। तो जब नीचे लगना शुरू हो जाए ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये नहीं कि मसाला फ्राई करे तो उसे फ्राई किए जाए, तो ऐसे अच्छा मसाला फ्राई नहीं होता। जब आप फ्राई कर रहे हो आपको लगे मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए। एक बार के अब मसाले में आप 2 बार भी पानी डाल सकते हैं। ये देखें ये कितना खूबसूरत हमारा मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो फ्राई करते हुए मुझे 2 बार इसमें पानी डालना पड़ा ना। तो अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी, क्योंकि हमारा मसाला बिल्कुल फ्राई हो गया। मसाले ने देखिए बिल्कुल ऑयल छोड़ा हुआ था जब मैंने इसमें कलेजी डाली है। तो अब हम करेंगे कलेजी को फ्राई। कम से कम 10 से 15 मिनट आपने कलेजी को फ्राई करना है। कलेजी का सालन अगर आप रोटी के साथ खाओ तो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन नान के साथ भी कलेजी खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है कलेजी की ना, फ्राई हो रही है तो बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी आ रही है। तो ये लें अब हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची और दालचीनी। चलिए अब हम काफ़ी फ्राई हो गए तो इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया उसका पाउडर, और एक हम पूरा इसमें डालेंगे लेमन। लेमन एक तो खाने का जायका बढ़ा देता है, और दूसरा लेमन से ना आपका खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। और गोश्त में तो लेमन डालना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चलिए अब हम फिर से इसे करेंगे फ्राई। ये देखें ज़रा काफ़ी फ्राई हो गया, लेकिन ये नीचे लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जब आप मसाला फ्राई करो या गोश्त फ्राई करो, जब आप फ्राई कर रहे होते हैं नीचे लगे ना, तो थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है।
चलिए अब हम इसमें डालेंगे क्रीम को, ठीक है। तो ये देखिए नेस्ले वालों की, मिल्क पैक वालों की मेरे पास क्रीम है, वो इसमें मैं 3 से 4 चम्मच डालूंगी। तो देखिएगा कलेजी का फ़ौरन कलर चेंज हो जाएगा। क्रीम या दही जब आप गोश्त में डालते हो ना, तो इससे तो एक तो गोश्त का टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा कलर भी बहुत अच्छा आता है सालन का ना। तो ये देखिए क्रीम डालते ही फ़ौरन कलर चेंज हुआ ना कलेजी का, तो इससे जायका भी बहुत मज़ा आता है खाने का ना, खाने का सारा टेस्ट चेंज हो जाता है क्रीम डालने से। तो क्रीम डाल के भी आपने इसे कम से कम 4 से 5 मिनट आपने इसे फ्राई करना है। ये देखें ज़रा, तो हल्की आंच पे जब आपने क्रीम डाल ली ना, तो हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है 3 से 4 मिनट। क्रीम डाल के आपने ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारी कलेजी। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। तो धनिया डालने के बाद ना 2 मिनट हमने फिर इसे पकाना है, ताकि कि धनिया थोड़ा सा पक जाए ना। ये क्या खुशबू, मज़े की खुशबू आ रही है। 2 मिनट हम इसे पकाएंगे। ये देखें बिल्कुल ऑयल को छोड़ दिया ना कलेजी ने। ये देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। ज़बरदस्त, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा कलर आया ना हमारी कलेजी का। क्रीम डालने से देखें कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और कलर भी कितना अच्छा आ गया है। और सब्ज़ धनिया तो ज़्यादा ही इस पर डालना चाहिए ना, तो अच्छा लगता है। तो ये देखें ज़रा, हम सिर्फ 1 से 2 मिनट धनिया डालने के बाद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने पकाना है। तो चलिए हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल कलेजी हमारी तैयार है और गैस को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी कलेजी, हार्ड हो जाएगी। बस इतना ही हमने इसे पकाना है। तो ये ले जनाब, आज की हमारी रेसिपी तैयार है। तो कैसी लग रही है? मज़े की लग रही है ना? तो आएँ आप भी खाएँ, इंजॉय करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।